नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो भारत के हर हिंदू को देखनी चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भारत के सभी शांति दूतों को देखना चाहिए। शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअली में वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड मुस्लिम है। वो इस बात को बहुत ही गर्व से कहते हैं कि इस्लाम धर्म इस दुनिया का पुराना धर्म है और वो हमेशा से मुस्लिम लोग थे। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखों के सामने से पूरी तरह से धूल छट जाएगी और उनके भ्रम का पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे शांति दूत हैं जो कि इस बात को खुल करके एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड मुस्लिम है। उनकी 4 और 5 पीढ़ियां पहले वो भी हिंदू थे और भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं और नेता हैं जिन्होंने इस बात को खुले मन से कहा है कि वो भी एक समय पर हिंदू थे, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दादा परदादाओं ने डर की और तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म को कबूल किया था। भारत के अंदर जो शांति दूत इस बात को कहते हैं कि वो हमेशा से मुस्लिम थे और साथ ही साथ इस्लाम धर्म बहुत पुराना है, शायद आज उनका गुरूर पूरी तरह से टूट जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात के लिए शर्म आने लगेगी कि आज वो जिस चीज को मान रहे हैं और साथ ही साथ जिस चीज को सीना चौड़ा करके कहते हैं कि इस्लाम धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, शायद उन्हें ये बात समझ करके और जान करके बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि किस प्रकार से उनके दादा परदादाओं ने डर की और तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म को कबूल किया था। दोस्तों, आप सब लोग यूट्यूब से लेकर के गूगल कर सकते हैं और इस बात को अच्छे से जान सकते हैं कि भारत के बहुत से ऐसे बड़े मुस्लिम नेता हैं जो कि इस बात को खुल करके कह रहे हैं कि वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, लेकिन उनके दादा परदादाओं ने एक समय पर अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये वो सच्चे मुसलमान हैं जो कि अपने आप को इस चीज का वंशज कह रहे हैं कि उनके दादा परदादा हिंदू ही थे, लेकिन आज भले ही वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं और शायद आने वाले समय में यूं ही करते रहे और हो सकता है कि शायद उनकी आने वाली पीढ़ियां इस्लाम धर्म से पूरी तरह से दूर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा इस चीज की गवाही और सच्चाई को बयान कर रही है कि उनका संबंध भी सनातन धर्म से था। आज भी उनके अंदर जो जीन्स है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके मरने के बाद हर हिंदू इस बात को जरूर कहेगा कि इनका जीना पाप था, क्योंकि एक्चुअली में बाबर इनका बाप था। लेकिन भारत के अंदर जो लोग बाबर को अपना बाप मानते हैं, आखिरकार वो लोग बाबर के बाप के बारे में क्यों नहीं बताते? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बाबर के बाप के बारे में बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि एक्चुअली में बाबर के बाप का बाप एक बौद्ध समुदाय से था और वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन एक्चुअली में भारत का शांति प्रिय समुदाय कभी भी बाबर के बाप के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे ऐसा बताने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन भारत के अंदर रहने वाला हर हिंदू अपने इतिहास को पूरी तरह से सीना चौड़ा करके बताता है। वो कभी भी अपने इतिहास को बताने से घबराता नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसका इतिहास हमेशा से ही गौरवशाली रहा है।